हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। आज की इस वीडियो के माध्यम से अपन डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट्स एंड क्वेरीज एंड कॉल्स मैसेज आते हैं कि सर हम आईसीआर के थ्रू अपने स्टेट में एडमिशन लें या अदर स्टेट में एडमिशन लें। आपके जो भी ये डाउट्स चलते हैं, अपने स्टेट में एडमिशन ले तो क्यों ले और अदर स्टेट में एडमिशन ले तो क्यों ले, इसके बारे में मैं तमाम तरह की बातें आपके सामने रखूँगा। उसके बाद में आप डिसाइड करना कि हमें कहाँ पर एडमिशन लेना चाहिए। सबसे पहले स्टूडेंट्स का यही सवाल आता है, तो इससे पहले आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल पर देखने को मिलेगी। तो मैं बात करूंगा, स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं कि सर हमें होम स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए या अदर स्टेट के अंदर एडमिशन लेना चाहिए आईसीआर के थ्रू। या दूसरा स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि सर मेरा स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू भी मुझे जो कॉलेज है, अच्छी कॉलेज मिल रही है, वो लूँ या मैं आईसीआर में जाऊँ। जैसे राजस्थान के हो गए तो जेट, उसके बाद में एमपी के हो गए तो एमपी पेट, यूपी के हो यूपी कैटेट। अदर स्टेट में जो भी अपना स्टेट एग्ज़ाम लगता है, वहाँ के स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हमारा स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन हो गया तो क्या हमें आईसीआर में जाना चाहिए या ना जाना चाहिए। इस तरह के तमाम जो आपके डाउट्स हैं उनको मैं एक एक को यहाँ पे लूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा कि आपको होम स्टेट में एडमिशन क्यों लेना चाहिए और अदर स्टेट में एडमिशन लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए। सबसे पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं कि सर मुझे कोई भी कुछ भी हो जाए बट मुझे मेरे स्टेट में ही एडमिशन लेना है। क्यों कि सर मेरा वहाँ पे बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। दूसरा, मेरे घर वाले मुझे परमिशन नहीं दे रहे हैं बाहर जाने की। तीसरा, मेरा बिल्कुल भी वहाँ मन नहीं है जाने का। मेरे को ये लगेगा कि मेरा माइंडली तो मैं यहाँ पे घर पे रहूँगा बट फिजिकली मैं वहाँ पे कॉलेज में रहूँगा। यदि ऐसी सिचुएशन है किसी स्टूडेंट की, और दूसरा ये भी है किसी स्टूडेंट को आने जाने का बाहर प्रॉब्लम हो कि मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता, भाई दूर कॉलेज मिल जाएगी, मेरे को इतना सफ़र नहीं होता, मेरे को मेरे नियर में कोई कॉलेज मिल जाए, 4 से 5 घंटे का रास्ता हो, घर से इतना ही दूर हो, ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो वो उन स्टूडेंट्स को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अपने होम स्टेट में आईसीआर के थ्रू मिल रहा है तो आईसीआर के थ्रू लीजिए, और यदि आपको आपके स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू कॉलेज मिल रहा है तो उनके थ्रू भी आप एडमिशन लीजिएगा। ये तो हो गया होम स्टेट की बात। अब कि सर होम स्टेट आईसीआर और होम स्टेट का क्या है, तो आप दोस्तों आपको होम स्टेट में भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल रहा है, वो कॉलेज अच्छी है। आप ये टेंशन मत लीजिए कि आईसीआर में लड्डू परोसे जा रहे हैं, लड्डू कुछ नहीं परोसा जाएगा। हाँ अच्छा है कैंपस, ये मान सकता हूँ, बट आप गवर्नमेंट कॉलेज से अपने स्टेट से भी यदि डिग्री कर रहे हो, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर या एलाइड सब्जेक्ट जो भी, तो वो अच्छा है। यदि आपकी ये सिचुएशन है, मैं तो कहूँ आईसीआर में जाओ, लेकिन आपका मन ही नहीं कर रहा, आपका जाने का भी बिल्कुल मन नहीं है, घर वाले नहीं भेज रहे, और भी कुछ रीज़न है, आपको कुछ तकलीफ हो, आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, या आप बीमार हो, इस तरीके से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, ये भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो आपको बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। यदि ऐसे कारण है, हाँ तो नहीं जाए। अब मैं बात करूँगा कि आईसीआर में एडमिशन लेवे तो कहाँ लेवे और क्यों लेवे। सबसे पहले मैं बात करूँगा, जो भी स्टूडेंट्स जिनके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं उनको सबसे पहले टॉप की यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए। शायद अपने स्टेट के अंदर टॉप यूनिवर्सिटी है, शायद कोई स्टूडेंट हरियाणा का है तो हरियाणा में आपको हिसार मिल रहा है। यदि अपने स्टेट एग्ज़ाम के थ्रू तो आप वो लीजिए। आपको आईसीआर के थ्रू कोई और कॉलेज मिल रहा है, मान लो आपको कॉलेज मिल गया टीएनयू, तो आप मत जाना आईसीआर में, आप हिसार एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू वहीं पे रह लेना। बात करूं ऐसे, मैं आपको किसी स्टूडेंट को जेट के थ्रू एमपीयूटी मिल रहा है और उस स्टूडेंट को फिर श्रीनगर वाली यूनिवर्सिटी मिल रही है, तो वो स्टूडेंट भी भाई श्रीनगर मत जाना, एमपीयूटी उदयपुर ही रहना। सिचुएशन ये डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज आईसीआर में कैसा कॉलेज मिल रहा है। सबसे पहले मैं यही बात करूंगा कि आपको आईसीआर में यदि अच्छा कॉलेज मिल रहा है, आपको अपने स्टेट में जो कॉलेज मिला हुआ है उससे यदि अच्छा कॉलेज मिल रहा है, उसी सिचुएशन में आप बाहर जाना आईसीआर में पढ़ने के लिए। अदरवाइज तो आप अपने स्टेट में ही पढ़ने के लिए रहना। मैं स्टूडेंट्स की बात करता हूँ, राजस्थान में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको यदि एमपीयूटी मिल रहा है, उसके बाद में एमपीयूटी के नीचे की कॉलेज मिल रहे हैं तो एमपीयूटी छोड़ के मत जाना। यदि उड़ीसा के बच्चे हैं, उड़ीसा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिल रही है ओयूटी आपको अपने एंट्रेंस के माध्यम से, तो आपको यदि उससे नीचे की कॉलेज मिल रही है तो मत आना आईसीआर में। हाँ, आपको टॉप की कॉलेज मिल रही है, हमेशा यही सोचो कि मुझे ऊपर की तरफ जाना है, नीचे कभी मत आना। हाँ, दूसरा बेनिफिट मैं बताता हूँ आईसीआर में क्यों आना चाहिए आपको। दोस्तों भाई, आप अपने स्टेट को छोड़ के आओगे तो आपको हर चीज़ नई सीखने को मिलेगी। सबसे पहला, आप इस स्टेट की लैंग्वेज सीखोगे। हाँ, नॉर्थ इंडिया के बच्चे हैं तो वो इंग्लिश सीखेंगे, साउथ इंडिया के बच्चे हैं तो वो हिंदी सीखेंगे। तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा सीखने का और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने का चीज़ें भी मिलेगा।
यानी कि आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी आईसीआर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि हर स्टेट के बच्चे आपके साथ होंगे, आप अपने स्टेट में अपने स्टेट के बच्चों के साथ ही रहोगे और आपको ये भी एक्सपीरियंस मिलेगा कि वहाँ पे किस तरह से लोग बिहेव करते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे मुझे आगे की लाइफ को मेंटेन करना है, कैसे सफ़र करना है। ये सारी चीज़ें आपको यदि अभी स्टूडेंट लाइफ में सीख जाओगे और आपको पता है कि आईसीआर में हर एक बच्चे को हॉस्टल तो अलॉट होता ही, तो फिर वो हॉस्टल लाइफ जीना, फिर वो स्पोर्ट्स, फिर वो कल्चरल एक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें जो आईसीआर के एक्रीडेटेड आईसीआर के कैंपस है वहाँ पर देखने को मिलेगी। तीसरी मैं बात करूँगा यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं जिनको फाइनेंशियल इश्यू है, और ऐसी कॉलेज को लीजिए जिनमें फ़ीस कम हो और दूसरा आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हो, तीसरा आपको स्कॉलरशिप आईसीआर में दे देगा। तो तीसरा ये भी है कि आपको आईसीआर के अंदर स्कॉलरशिप मिलेगा पर मंथ 3000 NTS वो आईसीआर प्रोवाइड करवाएगा। वो प्रोवाइड तभी करवाएगा जब आप अपने स्टेट के अंदर एडमिशन नहीं लोगे, अदर स्टेट के अंदर एडमिशन लेने जाओगे, तभी वो आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाएगा। ये हो गया आपके आईसीआर के मोटे मोटे बेनिफिट्स। उसके बाद में मैं बात करूंगा कोई स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम का है, वो ये सोच रहा है कि मैं आईसीआर में जाऊंगा तो मुझे इंग्लिश का प्रॉब्लम होगा। यदि दोस्त आपको बाहर जाने का है तो आप ये टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि मेरे को हिंदी मीडियम वाला हिंदी का प्रॉब्लम होगा, कुछ नहीं होगा। शुरुआत के एक सेमेस्टर में हो सकता है, उसके बाद में आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसी तमाम तरह की बातें हैं जो आपको मैं बताऊंगा। अब मैं आपको बता देता हूं कि आपको आईसीआर के अंदर एडमिशन कहां लेना चाहिए। जैसे किसी स्टूडेंट के अच्छे नंबर आ रहे, आप घर वाले नहीं मान रहे, आपके किसी के नंबर 400 प्लस आ रहे हैं, 450 आ रहे हैं या 500 आ रहे हैं, उन स्टूडेंट से प्लीज़ मेरा सजेशन रहेगा आप घर वालों से जो मेरे नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उनसे बात करवाइएगा। आप भाई आपको टॉप का इंस्टीट्यूट मिल रहा है, आप टॉप के इंस्टीट्यूट में जाइए। आपको होम स्टेट के अंदर वो कॉलेज लेने से क्या फ़ायदा भाई, आपको IRN न्यू दिल्ली मिल रहा है तो आप IRN न्यू दिल्ली में जाइए, आपको BHU मिल रहा है तो BHU में जाइए, ना कि आप अपने होम स्टेट के अंदर बैठ जाओ वो यूनिवर्सिटी लेके। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। हाँ, टॉप का मिल रहा है, टॉप में जाना, अपने स्टेट का टॉप है तो उसमें भी रह लेना, बट जाना टॉप में। आप देख सकते हो IRA हो गया, चौधरी शरण सिंह हो गया। हाँ, उसके बाद में मैं बात करूँगा कोई भी स्टूडेंट्स को यदि आईसीआर की काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही है कि सर मुझे ये जानना है, तो आप हमारी काउंसलिंग जो प्रोग्राम है, जो पेड काउंसलिंग है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी फ़ीस हमने 499 रखी है, जिसमें हम आपको जो आईसीआर के अंदर जितने भी कोर्स चलते हैं उनको कोर्स, जैसे कौन सा कोर्स बेस्ट है, उसके बाद में कौन सा है, कौन सी कॉलेज अच्छी है और कौन सी कॉलेज में स्टूडेंट को सजेस्ट करना चाहिए, ये कंप्लीट हम गाइड करते हैं। फिर उसके बाद में कंप्लीट स्टूडेंट को हम काउंसलिंग भी करके देते हैं और स्टडी मटेरियल भी 4 ईयर का कंप्लीट स्टूडेंट को हर टाइम में प्रोवाइड करवाते रहेंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को नीड है तो हमारी पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर सकते हो, 499 चार्ज है। उसके बाद में आपको दिखा देता हूँ मैं BHU हो गया, उसके बाद में GBPUT हो गया। तो स्टूडेंट्स इन चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना कि आपको टॉप का इंस्टीट्यूट मिल रहा है तो आप ज़रूर उन इंस्टीट्यूट में जाना। और भी आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही हो, जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपका कॉल, मैसेज और कमेंट हर रिप्लाई करने का प्रयास करूँगा। हाँ, आपको कहाँ जाना है और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, देखते रहिए एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल। थैंक यू।